एक अनोखी दोस्ती। अंधेरी रात का रहस्य। बरसात की एक अंधेरी रात थी। हवाएं शोर से चल रही थी और जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने किले के चारों ओर घूमते हुए सन्नाटे ने माहौल को और डरावना बना दिया था। राजा अंशुमान, एक वीर और जिज्ञासु शासक, अपने घोड़े पर सवार होकर किले की ओर बढ़ रहे थे। वह हमेशा अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखते थे और यह किला उनके लिए एक चुनौती था। कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब गांव वालों ने शिकायत की थी कि किले के पास रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहां जाने वाले लोग या तो वापस नहीं लौटते हैं तो उनकी जुबान पर ताले पड़े होते हैं। राजा ने इसे महज एक अफवाह समझा, लेकिन जब उनकी सलाहकार वृद्ध पंडित नारायण ने कहा यह किला केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक श्राप है, तो उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। किले का पहला कदम किले के पास पहुंचकर अंशुमान ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उनके हाथ में एक मशाल थी और उनके कदमों की आवाज किले के गूंजते सन्नाटे में खो रही थी। जैसे ही उन्होंने किले के मुख्य द्वार को खोला, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उनके चारों ओर केवल अंधेरा था, लेकिन वह निगाहों की तपिश को महसूस कर सकते थे। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि किले की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए थे। इन चित्रों में इंसानों और जानवरों की मिलीजुली आकृतियां थीं। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन है जो यहाँ आया है? अंशुमान ने मशाल उठाए और कहा, मैं राजा अंशुमान हूँ, तुम्हारे रहस्य को सुझाने आया हूँ। कौन हो तुम? आवाज ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाया है। अनजाने दोस्त का सामना। अंशुमान में साहस के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा, अगर तुम में साहस है तो सामने आओ। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और उनके सामने एक विशालकाय प्राणी खड़ा था। यह आधा मानव और आधा शेर जैसा दिखने वाला प्राणी था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि किले की दीवारें कांप उठी। उस प्राणी ने कहा, मैं शिराज हूं, इसके लिए का रक्षक। मैंने सदियों से यहाँ किसी इंसान को नहीं आने दिया, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारी आंखों में नादर है, लोभ। अंशुमान ने कहा, मैं रहस्यों से डरता नहीं हूं। अगर यह अकेला श्रापित है तो मैं इसका श्राप मिटाने आया हूं। शिवराज ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, श्राप का तभी होगा जब तुम मेरी सच्चाई जान सकोगे, लेकिन याद रखना, और सच्चाई के पीछे गहरा अंधेरा होता है। क्या तुम तैयार हो? अंशुमान ने हामी भरी। शिवराज ने उन्हें एक रहस्यमय दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, यहां से आगे जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। हर दरवाजे के पीछे तुम्हें एक सवाल का सामना करना होगा। अगर सही जवाब दिया तो तुम आगे बढ़ सकोगे, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाएगी। पहला सवाल। अंशुमान ने दरवाजा खोला। वहां एक पत्थर की पट्टी पर एक सवाल लिखा था, जब तुम किसी अजनबी से मिलते हो तुम्हें तुम्हारे लिए क्या बन सकता है? एक शत्रु, एक मित्र या एक रहस्य? अंशुमान ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हर अजनबी शुरुआत में एक रहस्य होता है, लेकिन वह रहस्य ही दोस्ती या दुश्मनी का आधार बनता है। जवाब सुनते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। शिवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन आगे का रास्ता और भी कठिन है। दूसरा सवाल। अंशुमान ने अगले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। वहां लिखा था, जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो छिपा होता है वह झूठ नहीं होता। बताओ, क्या तुम सच और झूठ में फर्क कर सकते हो? अंशुमान ने जवाब दिया, सच और झूठ का फर्क हमेशा परिस्थिति और नजरिए पर निर्भर करता है। जो एक के लिए सच है वह दूसरे के लिए झूठ हो सकता है। दरवाजा फिर से खुल गया, लेकिन इस बार अंशुमान ने देखा कि सामने एक बड़ा तालाब था। तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा था। तालाब का रहस्य। शिवराज ने कहा, इस तालाब को पार किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते, लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण तालाब नहीं है। इसमें जो भी झूठा होता है वह डूब जाता है, केवल सच्चे लोग ही इसे पार कर सकते हैं। अंशुमान ने बिना डरे तालाब में कदम रखा। जैसे ही वह पानी में उतरे, उन्होंने महसूस किया कि तालाब उनकी भावनाओं और यादों को देख रहा है। उनके बचपन की बातें, उनकी जीत और उनकी असफलताएं सब उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत। जब अंशुमान ने तालाब पार कर लिया तो शिवराज की आंखों में पहली बार सम्मान की झलक दिखी। उसने कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है, लेकिन अभी मेरी सच्चाई जानना बाकी है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बल्कि एक ऐसा दोस्त हूं जिसे आजाद करने के लिए कोई नहीं आया। अंशुमान ने हैरानी से पूछा, तुम आजाद क्यों नहीं हो? सिराज ने जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है जिसे जानने के लिए तुम्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? सामान्य दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने और इसके लिए के रहस्य को सुझाने के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार हूं। सिराज की सच्चाई का पहला संकेत। शिवराज ने अंशुमान को तालाब के पास एक और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे अतीत की परतों को खोलो, लेकिन याद रखना, हर जवाब तुम्हें एक और मुश्किल के करीब ले जाएगा और हर सवाल तुम्हारे इरादों की परीक्षा लेगा।
क्या तुम तैयार हो? अंशुमान ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और बोला, तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आए। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक अदृश्य आवाज गूंज उठी। किसी की सच्चाई जानने के लिए क्या तुम्हें खुद की सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है? अंशुमान के चेहरे पर एक क्षणिक असमंजस देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, क्योंकि सच्चाई का सामना वही कर सकता है जो खुद को समझता हो। ये कहते ही दरवाजा खुला और अंशुमान एक विशाल हॉल में पहुंच गए। उस हॉल की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हर चित्र एक कहानी कह रहा था और हर कहानी अधूरी थी। शाप की परतें खुलने लगी। सिराज हॉल में अंशुमान के साथ आया और दीवारों की ओर इशारा करते हुए बोला, ये चित्र मेरी और इसके लिए की कहानी है, लेकिन केवल वे लोग इसे समझ सकते हैं जो सच्चाई को देखना जानते हैं। ध्यान से देखो और बताओ तुम क्या समझते हो। अंशुमान ने दीवारों को ध्यान से देखा। एक चित्र में एक शक्तिशाली राजा एक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था। दूसरे चित्र में वही राजा किसी अंधेरे जंगल में अकेला खड़ा था। तीसरे चित्र में वह एक राक्षस में बदल गया था। अंशुमान ने सवाल किया, ये राजा कौन है और वह राक्षस में क्यों बदल गया? शिवराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह राजा मैं हूं, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। मैं एक शक्तिशाली राज्य का शासन था, लेकिन मेरे घमंड ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने एक निर्दोष संत को श्राप दिया था और उसी श्राप ने मुझे इसके लेकर का रक्षक बना दिया। मुझे इंसान से प्राणी में बदल दिया गया। श्राप के पीछे की गूंज। अंशुमान ने पूछा, लेकिन तुमने उस संत को श्राप क्यों दिया? सिराज की आंखों में दर्द उभर आया। उसने कहा, संत ने मेरे राज्य को बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन मेरी आंखों में बरहित धोखेबाज लग रहा था, जिसने मेरे राज्य में मुझसे अधिक आदर पाया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया और मैंने उसे श्राप दिया कि वह अपनी सारी शक्तियां खो दे, लेकिन उसने मेरे इस कार्य का जवाब मुझे श्राप देकर दिया। उसने कहा कि जब तक मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करूंगा और अपने भीतर की मानवता को पुनर्जीवित नहीं करूंगा, तब तक मैं इस किले में फंसा रहूंगा। एक नई परीक्षा। सिराज की बात सुनते ही अंशुमान को एक नई आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले से कहीं अधिक गहरी और डरावनी थी। यदि तुम सिराज की सच्चाई को उजागर करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अंशुमान थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। तभी सामने एक बड़ा आईना उभरा। सिराज ने कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के डर और दोषों को दिखाता है। अगर तुम इन्हें स्वीकार कर सको तो आगे बढ़ पाओगे। अंशुमान ने जैसे ही आईने में देखा तो उसने अपने बचपन का एक दृश्य देखा। वह छोटा लड़का था, जैसे उसकी नाकामी पर उसके पिता ने डांटा था। फिर उसने अपने एक युद्ध में हुई हार को देखा, जिसमें उसने अपने सिपाहियों को खो दिया था। वह सभी दृश्य उसे कमजोर महसूस करा रहे थे, लेकिन अंशुमान ने आंखें बंद कर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए कहा, मैं इन्हीं कमजोरियों के साथ खड़ा हूं। यह मेरी असफलताएं हैं, लेकिन यही मुझे मजबूत बनाती हैं। आईने में अचानक चमकना बंद कर दिया और हॉल में एक और दरवाजा प्रकट हुआ। एक नई शुरुआत का वादा। सिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही राह पर हो, लेकिन सच्चाई अभी अधूरी है। शराब को खत्म करने के लिए तुम्हें वह करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हें अपनी मानवता के बल पर इसके लिए में छिपे सबसे बड़े रहस्य को उजागर करना होगा। अंशुमान ने पूछा, वह रहस्य क्या है? शिवराज ने कहा, यह अकेला केवल में रही श्राप नहीं है, यह उन सभी आत्माओं का घर है जिन्हें मेरे घमंड में पीड़ा दी है। उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए तुम्हें उनके सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन याद रखना, हर सवाल के साथ खतरा बढ़ता जाएगा। अधूरी दोस्ती का वादा। सलमान ने सिराज की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने और तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने का वादा करता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शिवराज ने हाथ बढ़ाकर कहा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम हार गए तो मैं हमेशा के लिए इसके लिए में बंद रह जाऊंगा। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, पूरा किला अचानक कांपने लगा। हवा में एक गूंज उठी। दोस्ती की शुरुआत हुई है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? अंशुमान ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। किले की आत्माओं का प्रकट होना। अंशुमान और सिराज ने जैसे ही हाथ मिलाया, किले की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगे। ऐसा लगा मानो किले की आत्माएं जाग गई हो। चारों ओर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगे। हवा भारी हो गई और हर कोने से एक ही सवाल गूंजने लगा, तुम कौन हो जो हमारी पीड़ा को सुनने आया है? अंशुमान ने अपनी तलवार कसकर पकड़े और आवाज दी, मैं अंशुमान हूं और मैं तुम्हारी सच्चाई जानने और तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करने आया हूं। लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? तभी एक धुंधली आकृति सामने आई। यह एक बूढ़े सैनिक की आत्मा थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हम सब इसके लिए कि सिराज के घमंड के शिकार हैं।
उसने अपने राज्य और खुद को बचाने के लिए हमारे बलिदानों की परवाह नहीं की, हमें जिंदा जलाया गया और अब हमारी आत्माएं इस किले में भटक रही हैं। आत्माओं की पहली परीक्षा सैनिक की बात पूरी होते ही हॉल में चारों ओर से गूंजने वाली आवाजें और तेज हो गई। एक नई आवाज गूंजी, यदि तुम हमें मुक्त करना चाहते हो तो पहले हमें विश्वास दिलाया कि तुम हमारी बात समझ सकते हो। तभी अंशुमान के सामने एक बड़ा पत्थर प्रकट हुआ। पत्थर पर एक रहस्यमयी प्रतीक बना हुआ था। सिराज ने कहा, यह प्रत्येक इसके लिए कि सबसे गहरे राज को छुपाता है। इसे हल करना ही आत्माओं को मुक्त करने की पहली परीक्षा है, लेकिन ध्यान रखना, गलत जवाब देने पर यह पत्थर तुम्हें खत्म कर देगा। अंशुमान ने प्रतीक को ध्यान से देखा। वह प्रतीक 3 अलग अलग आकृतियों में बांटा था, एक सूर्य, चंद्रमा और एक तलवार। उसने गहरी सोच के बाद का यह प्रत्येक बलिदान, अंधकार और पुनर्जन्म का प्रतीक है। हमें यह सिखाता है कि हर अंधकार के बाद एक नई सुबह होती है, लेकिन इसके लिए साहस और बलिदान जरूरी है। आत्माओं का विश्वास। अंशुमान की बात सुनते ही पत्थर चमकने लगा और हवा में एक मंत्र गूंजा। बूढ़े सैनिक की आत्मा ने कहा, तुमने सही कहा, लेकिन ये केवल पहली परीक्षा थी। अभी तो मैं उस दर्द का सामना करना होगा जो हमने सहा है। सैनिक की आत्मा ने अंशुमान को एक छवि दिखाई। वह दृश्य था जब सिराज ने अपने ही सैनिकों को दुश्मनों के चंगुल से बचाने के लिए उन्हें लिए में बंद कर दिया था और आग लगा दी थी। वह जलते हुए सैनिकों की चीखें अंशुमान के कानों में गूंजने लगे। अंशुमान ने गुस्से से शिवराज की ओर देखा और कहा, यह सच है, तुमने अपनी जीत के लिए अपने ही लोगों की बलि दी। शिवराज ने सिर झुकाते हुए कहा, यह मेरा सबसे बड़ा पाप था। मैंने सोचा था कि यह युद्ध जीतने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन मैं गलत था। यही कारण है कि मैं इस श्राप का भाग्य बना। श्राप के केंद्र की ओर अंशुमान ने आत्माओं से कहा, तुम्हारी पीड़ा को समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें न्याय मिलेगा। मुझे बताओ, इस श्राप को खत्म करने का रास्ता क्या है? आत्माओं ने कहा, तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां से यह श्राप शुरू हुआ था, किले की गुप्त सुरंगों में। लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें सिराज के साथ अपने विश्वास को साबित करना होगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हो? अंशुमान ने सिराज की ओर देखा। सिराज की आंखों में पछतावे और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। अंशुमान ने कहा, मैं इस दोस्ती को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, हम ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे। सिराज ने सिर झुकाकर कहा, तुमने मुझ पर विश्वास किया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सफर में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, यह राह खतरों से भरी होगी। गुप्त सुरंगों का रहस्य। किले की आत्माओं ने दरवाजे के सामने से हटकर गुप्त सुरंग का रास्ता दिखाया। सुरंग के अंदर घुसते ही एक घने अंधकार ने दोनों को घेर लिया। हवा में एक अजीब सी गंध थे, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी जो लगातार बदल रही थी। अचानक सुरंग के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान से रास्ता बंद हो गया। चट्टान पर लिखा था, केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर सके। शिवराज ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारी है अंशुमान, यदि तुम इसे पार कर सके तो ये साबित होगा कि तुम्हारा दिल सचमुच सच्चाई के लिए धड़कता है। अंशुमान ने चट्टान को छुआ और वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंशुमान का अतीत। अंशुमान ने खुद को अपने अतीत में पाया, भाई छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता के साथ खड़ा था। उसके पिता उसे कुछ कह रहे थे, तुम कमजोर हो अंशुमान, तुम कभी राजा नहीं बन सकते। उसके अंदर गुस्सा और दर्द उमड़ने लगा। उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैंने हर बार खुद को साबित किया है। तभी एक आवाज आई, यदि तुम अपने दर्द को स्वीकार कर सको और उसे ताकत बना सको तो ही ये परीक्षा पूरी होगी। अंशुमान ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं कमजोर था, लेकिन मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है। मैं अपने अतीत को गले लगाता हूँ। ये कहते ही अंशुमान की आंखें खुल गईं। चट्टान गायब हो चुकी थी और सुरंग का रास्ता खुल गया था। आगे क्या होगा? सुरंग के दूसरे छोर पर एक विशाल दरवाजा था। शिवराज ने कहा, यह वही दरवाजा है जहां मेरे श्राप का रहस्य छुपा है, लेकिन इसे खोलना आसान नहीं होगा। हर कदम के साथ खतरे और बढ़ेंगे। अंशुमान ने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। ये दोस्ती और यह सफर यहीं खत्म नहीं होगा। अंतिम परीक्षा का आरंभ। अंशुमान और सिराज में सुरंग के अंत में स्थित विशाल दरवाजे को देखा। दरवाजे पर प्राचीन शिलालेख खुदे थे जो कहते थे ये दरवाजा केवल उन दो दोस्तों द्वारा खोला जा सकता है जिनकी दोस्ती सच्चे बलिदान से पर रखी जाए। दरवाजे के दोनों तरफ 2 दीपक जल उठे। अचानक एक गूंजती आवाज सुनाई दे, तुम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण त्याग में होंगे ताकि दूसरा इस रहस्य तक पहुंच सके। यह अंतिम परीक्षा है। शिवराज ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही बहुत गलतियां की हैं, मेरी वजह से ये आत्माएं भटक रही हैं, ये बलिदान मैं दूंगा। लेकिन अंशुमान ने तलवार निकालते हुए कहा, नहीं सिराज, ये सफर मैंने शुरू किया है और इसे मैं ही खत्म करूंगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें और इन आत्माओं को इस श्राप से मुक्त करो। बलिदान का निर्णय। दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी आत्माओं की आवाजें गूंजने लगे हैं,
सच्चा बलिदान वही है जो निस्वार्थ हो, लेकिन ध्यान रखना गलत निर्णय लेने पर दोनों खत्म हो सकते हैं। अंशुमान ने गहरी सांस ली और कहा, अगर दोस्ती का असली मतलब बलिदान है तो मैं अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन शिराज तुमसे वादा है कि तुम इस किले को पुनर्जीवन दोगे और इस भूमि को शाप मुक्त करोगे। शिवराज ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तुमने मुझे सच्ची दोस्ती का मतलब सिखाया है। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सत्य की विजय। अंशुमान जैसे ही बलिदान देने के लिए आगे बढ़ा, दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुलने लगा। आत्माओं की आवाज गूंजने लगे, रुको, तुम दोनों ने सच्ची दोस्ती और बलिदान का मतलब समझा है। तुम्हें अपने प्राण त्यागने की जरूरत नहीं। दरवाजा खुल चुका है। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था। कक्ष के केंद्र में एक चमचमाता क्रिस्टल रखा हुआ था। आत्माओं ने कहा, यह क्रिस्टल वह शक्ति है जिसने शिराज को श्रापित किया। इसे छूकर शिराज अपना श्राप समाप्त कर सकता है, लेकिन इसे छूने से पहले उसे अपने गुनाहों को स्वीकार करना होगा। शिवराज का प्रायश्चित। शिराज क्रिस्टल के पास गया, उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दिए और कहा, मैंने अपने स्वार्थ और घमंड के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ले। मैंने अपने सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं श्राप का पूरा भागी हूं। आज मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। जैसे ही शिवराज ने क्रिस्टल को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। आत्माओं के चेहरे शांत हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्चाई और पश्चाताप आपने हमें मुक्त कर दिया है। अब हमें संसार को छोड़कर शांति से जा सकते हैं। किले का पुनर्जन्म। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुई, किले की जर्जर दीवारें फिर से नए हो गई। अंधकार गायब हो गया और जगह जगह फूल खिलने लगे। सिराज ने अंशुमान की ओर देखा और कहा, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बदल दिया। अब मैं इस राज्य को एक नए सिरे से संभाल लूंगा। अंशुमान मुस्कुराया और कहा, यह सब तुम्हारे अंदर की अच्छाई के कारण संभव हुआ। अभी अकेला केवल वीरता और बलिदान की कहानी सुनाएगा। कहानी का अंत। अंशुमान और शिराज किले के बाहर खड़े होकर बदलते वातावरण को देख रहे थे। शिवराज ने कहा, यह दोस्ती मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं इसे हमेशा निभाऊंगा। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना, सच्ची दोस्ती किसी भी श्राप को समाप्त कर सकती है। आकाश में एक बार फिर सूरज चमका और किले की छाया में छिपा हुआ अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के जरिए बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी खास विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए अगली कहानी लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार नए और रोमांचक कहानियाँ देखने को मिलेंगे। शुक्रिया और अगली कहानी में फिर मिलेंगे।